नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड ए एंड बी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी। पहले तो अंडरलाइन करना कि कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, वो चीज बतानी। ओके पढ़ते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए हैज टू कायरल सेंटर। ओके, ए के पास दो कायरल सेंटर है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या बोल रहा है इसने, ये ए और बी क्या है, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। तो स्टीरियो आइसोमर्स कब होंगे, और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए उनमें, जब उनमें कोई कायरल सेंटर होगा। तो ये बोल रहा है ए हैज टू कायरल सेंटर। ओके, फिर बोल रहा है बी डज नॉट हैव एनी बिकॉज इट हैज अ सिमेट्रिकल प्लेन। ठीक है, ये बोल रहा है बी में क्या है, सिमेट्रिकल प्लेन है, इस वजह से आपका कि कोई भी कायरल सेंटर नहीं। बट एक चीज आप सोचिए फैकल्टीज की, इसने बोला है कि ए और बी ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है जब उनका सोल्यूशन हम बनाते हैं। ओके, फिर ये बोल रहा है ए और बी स्टीरियो आइसोमर्स है। ए और बी स्टीरियो आइसोमर्स तभी होंगे जब उन दोनों में कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे। अगर एक ए में कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो बी का उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं होगा। उन दोनों के बीच में रिलेशन ही तभी होगा जब दोनों में कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि वो स्टीरियो आइसोमर्स है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जो चीज लिखी है बी डज नॉट हैव एनी बिकॉज इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये चीज गलत लिखी है, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है तो डेफिनेटली अगर ए में कायरल सेंटर है तो बी में भी कायरल सेंटर होंगे, तभी तो उनको हम रिलेशन में रखेंगे कि एक दूसरे के इनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है या आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो ऑब्वियस सी बातें नहीं होंगी, बट इनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है वो तभी हम बता पाएंगे जब उसमें कायरल क्या होगा, आपका एक कार्बन होगा। तो इसने लिखा है बी के पास कोई कायरल कार्बन नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एक बार हम सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। बी क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इनेंशियोमर्स। बिल्कुल, ए में अगर दो कायरल कार्बन है तो दूसरे वाले में भी इनेंशियोमर्स हो सकते हैं, उनकी एक की सिमेट्री आप चेंज कर दो, फिर दूसरे की भी चेंज कर दो। और ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर, बिल्कुल डायस्टीरियोमर भी हो सकते हैं दोनों। और थर्ड बोल रहा है ए एंड बी आर नॉट प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। बिल्कुल, अगर वो दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हुए तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से बी सी डी तीनों ऑप्शन पॉसिबल है, ए पॉसिबल नहीं। अगेन ए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी का रिलेशन दिया है स्टीरियो आइसोमर से, और बी स्टीरियो आइसोमर्स होगा तभी जब उसमें कोई कायरल कार्बन होगा, जबकि इस कंडीशन में क्या दे रखा है, कोई कायरल कार्बन नहीं है।